30 मिनट चार्ट पे भी आप देखोगे तो वहां पे भी बुलिश पैटर्न बन रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, हायर हाई हायर लो लग रहा है, तो हर जगह बुलिश पैटर्न बन रहा है। लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है, ट्रम्प चाइना लोगों ने नीचे से बाई भी कर लिया है और हम ट्रेड वार में फंसे हैं। हम ट्रेड वार से कब निकलेंगे, जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड वार से निकलेंगे। मतलब हमको तब फियर ऑफ मिसिंग आउट का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। जब हम बाई करना स्टार्ट करेंगे तो चिड़िया चुग गई होगी, यानी FIIs ने अपना प्रॉफिट बना लिया होगा, तब वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। अगले 2 से 3 महीने में हम 26,000 होंगे। हाँ दोस्तों, हमारा टारगेट 26,000 अगले 2 महीने में टच हो सकता है। कैसे? तो दोस्तों निफ्टी के मंथली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है जो रेगुलर बनता आया है, और जब भी बना है मार्केट वहां से काफी ऊपर या काफी नीचे गया है। तो वो पैटर्न कौन सा है? तो निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जिसको हम 3 मंथ पैटर्न बोल सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज यानी मैजिकल मूविंग एवरेज के पास 3 महीने से चिपका हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। पहला महीना स्ट्रॉन्ग बेरिश, दूसरा महीना स्ट्रॉन्ग बुलिश, तीसरा महीना बुलिश और बेरिश दोनों भी है, यानी पहला बेरिश है बाद में बुलिश हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, निफ्टी नीचे आया है और वापस अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पे। अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ लेकिन ट्रेड तो कर रहा है, ठीक है, ये मान सकते हैं ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 मंथ पैटर्न या 3 कैंडल पैटर्न क्या पहले भी बना है? हाँ दोस्तों, पहले भी बना है, और जब बना है तो देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कैंडल हुआ 20 मूविंग एवरेज पे, जूम करके ऊपर गया। यहाँ पे देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल पैटर्न। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल पैटर्न, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल पैटर्न। यहाँ पे देखिए 1 2 3, चौथा और 5वां कैंडल ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 कैंडल, यहाँ पे भी 3 कैंडल पैटर्न है, यहाँ पे भी 3 कैंडल पैटर्न है। जब भी 3 कैंडल पैटर्न आ रहा है वहां से निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट ले रहा है और ज्यादा करके बुलिश साइड में है। तो अगर बुलिश साइड में है तो क्या इस बार भी बुलिश साइड होगा? मुझे ऐसा लग रहा है हाँ होगा। कैसे होगा देखते हैं, RSI पे भी देख लेते हैं और चार्ट पे तो हमने देख लिया। चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि अब यहां से सपोर्ट लेके जाएगा 20 मूविंग एवरेज पे, क्योंकि बार बार सपोर्ट लिया है यार, बार बार सपोर्ट लिया है, तो इस बार भी सपोर्ट ले रहा है, मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए RSI क्या कर रहा है। RSI में बुलिश साइड भी है, बेरिश साइड भी है। कैसे देखते हैं, अभी देखो RSI यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी पॉइंट पे RSI ने पीछे सपोर्ट लिया है, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस हल्का सा नीचे गया, बाद में ऊपर आ गया और वहीं वापस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। जहां पे पहले सपोर्ट लिया है उसी पे आके वापस सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे 60 पे भी उसने रेजिस्टेंस लिया है, यानी नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस। तो अब नीचे अगर सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो प्राइस कहां पे है? सपोर्ट पे है। RSI सपोर्ट पे है, प्राइस सपोर्ट पे है, ऊपर RSI में रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट साइड क्या है? ज्यादा RSI भी सपोर्ट है और प्राइस भी सपोर्ट है। तो सपोर्ट साइड पे ज्यादा डेटा पॉइंट बन रहा है मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट बोल रहा है बुलिश है। अब देख लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्या बोल रहा है? तो वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो बनाया है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे RSI में लो बनाया है, वापस यहाँ पे लो बनाया है, लेकिन RSI ने हायर हाई बना दिया है। प्राइस क्या है? लोअर लो लगाया, लेकिन RSI ने हायर हाई लगा दिया, मतलब डाइवर्जेंस है। RSI में है डाइवर्जेंस है वीकली चार्ट पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है जो RSI ट्रेड करते हैं उनके लिए, सबके लिए होता है, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उसका। तो यहाँ पे RSI का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे भी वीकली चार्ट भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। RSI भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्राइस भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या लगा रहा है? लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, लेकिन ये भी
बुलिश के लिए पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे आज के दिन में। कैसे? देखिए, जब भी निफ्टी ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 का पैटर्न बनाया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे पीछे भी जब भी निफ्टी ने 1 2 3 4 5 का पैटर्न बनाया है, निफ्टी वहां से ऊपर गया है। यानी मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश, वीकली चार्ट पे जो भी पैटर्न बन रहा है, जो भी डेटा पॉइंट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का बन रहा है। तो यहां से अब क्या बोल रहा है निफ्टी, अब यहां पे आएगा और यहां पे साइडवेज होके हो सकता है ऊपर चला जाए या डायरेक्ट भी ऊपर चला जाए, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। निफ्टी पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए, निफ्टी पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए, इतना समझ लीजिए अभी, ठीक है। तो यहां पे वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब देख लेते हैं यहां पे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, इस तरह से कुछ यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, ठीक है। तो लोअर, अब बेयरिश पैटर्न, बेयरिश मार्केट 6 महीने से चल रहा है, तो लोअर हाई लोअर लो ही लगेगा ना। तो क्या लोअर हाई लोअर लो हमेशा चलता है? नहीं चलता है, टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए RSI 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। RSI 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन कैंडल्स कैसे बन रही? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रही, गैप अप के साथ ऊपर क्लोज दे रही है। अब यहां पे दोस्तों मैं एक बात बता दूं, निफ्टी ट्यूसडे को कम से कम 400-500 पॉइंट पॉइज्ड है ऊपर क्लोज करने के लिए। कैसे? अब देखिए, वेडनेसडे नाइट को अमेरिकन मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुए, थर्सडे को अपना मार्केट बंद था। तो वो जो स्ट्रॉन्ग बुलिश बंद हुए उसमें जो हमको गेन मिलना चाहिए था वो गेन नहीं मिला फ्राइडे के दिन में। उसका रीजन ये है कि मार्केट सैटरडे को बंद है, संडे को बंद है, मंडे को बंद है, 3 दिन मार्केट बंद है। लेकिन ट्रंप का मुंह 3 दिन बंद नहीं रहेगा, इसलिए मार्केट 400 पॉइंट में निपट गया, ठीक है। 400 पॉइंट ऊपर जाके निपट गया, लेकिन वो जो 500 पॉइंट या 600 पॉइंट बाकी रह गया है, वो पॉइंट गेन हो सकता है ट्यूसडे को। क्योंकि अब जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, ये एनालिसिस तो सबने करी होगी, तो सबको पता है कि अब वो पैटर्न, वो दिन आ गया है, या वो हफ्ता आ गया, या वो महीना आ गया है जहां अब निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो सब लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी नीचे से 600-700 पॉइंट ऊपर है, तो क्या हो गया, ऊपर देखो कितना 3000 पॉइंट, और 3000 पॉइंट का ब्रेकआउट जब मिलता है यानी 26000 का, तो वहां से 30,000 31,000 तक निफ्टी जा सकता है अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। तो ऐसा इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो 31,000 तक जा सकता। अपना टारगेट क्या है? 26,000 अप्रैल में जून में, ठीक है। अप्रैल में जून में अपना टारगेट 26,000 का है। हमें अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए। कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, वो आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है। तो वीकली चार्ट, तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हमने देख लिया RSI पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, और ट्यूसडे को क्यों मार्केट ऊपर जा सकता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे भी आप देखोगे तो वहां पे भी बुलिश पैटर्न बन रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, हायर लो लग रहा है। तो हर जगह बुलिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है? ट्रम्प चाइना। लोगों ने नीचे से बाई भी कर लिया है और हम ट्रेड वार में फंसे हैं। हम ट्रेड वार से कब निकलेंगे? जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड वार से निकलेंगे। मतलब हमको तब फियर ऑफ मिसिंग आउट का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। जब हम बाई करना स्टार्ट करेंगे तो चिड़िया चुग गई होगी, यानी FIIs ने अपना प्रॉफिट बना लिया होगा, तब वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। जब हम खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए कहाँ पे, कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में बाई करना है, वो आपको देखना है, वो मुझे मेरा देखना है, आपको आपका देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखोगे, जैसे अभी हमने देख लिया हायर लो लग रहा है, RSI नहीं देखा, RSI में भी देखोगे तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया। अब ये क्या था? डाउन ट्रेंड था, ये वाला डाउन ट्रेंड था RSI में। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ पे आ गया है RSI और डाउन ट्रेंड में है। और प्राइस में अगर आप देखोगे तो वो डाउन ट्रेंड के साथ में ही दिख रहा है, लेकिन RSI में क्या कर दिया, इसने इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट कर दिया, यानी रेंज ब्रेकआउट हुआ है 30 मिनट चार्ट पे निफ्टी
निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, यानी निफ्टी 30 मिनट चार्ट पे भी बुलिश हो गया है, मतलब हर चार्ट पे बुलिश दिख रहा है एक्सेप्ट डेली चार्ट पे भी बुलिश हो जाएगा। वहाँ पे RSI में बुलिश है, लेकिन प्राइस में तो अभी लोअर हाई ही लग रहा है, लेकिन जल्द ही हायर लो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने निफ्टी देख लिया, अब देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे RSI क्या, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वही पैटर्न जो निफ्टी में था, 1 2 3, तीसरे महीने में इसने क्या किया, नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी वही 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 महीने वाला पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चलता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, RSI भी 60 के ऊपर है, यानी मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी का RSI भी 60 के ऊपर है। मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे अभी जो निफ्टी में तो नीचे ही है, निफ्टी में RSI नीचे ही है, 40-50 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में काफ़ी ऊपर आ गया है, ठीक है, काफ़ी ऊपर आ गया। ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वापस एक बार ऊपर गया और यहाँ पे गैप डाउन के बाद वापस ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी निफ्टी में हायर लो लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हायर लो लग रहा है। किसमें, बैंक निफ्टी में हायर लो लगना स्टार्ट हो गया है, यानी बैंक निफ्टी में जो अच्छे स्टॉक है उनमें हमें कुछ देखना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा कर रहा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से। तो हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी अगर इंट्राडे या तुरंत मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा पोजीशन नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बाइंग करा जा सकता है, यानी पोजिशनल बाई करा जा सकता है। 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए यहाँ पे बाई करा जा सकता है, स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में बाई करा जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, हेज के साथ, क्योंकि ट्रम्प है, ट्रम्पेट बजेगा, तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऊपर साइड में ही होगा। वो अप्स एंड डाउन्स जब तक हेज नहीं रहेगा पोजीशन, तब तक हम झेल नहीं सकते। तो अगर हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 2 से 3 महीने के लिए पोजीशनल के लिए, तो हमें हेज जरूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रम्प का ट्रम्पेट बजेगा तो हमारा ट्रम्पेट बच जाएगा, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अब देखते हैं T2C स्नाइपर क्या बोल रहा है। T2C स्नाइपर ने अब इंडिकेट कर दिया है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है। देखिए यहां पे क्या कर रहा था, हायर लो लग रहा था, अभी भी हायर लो लग रहा है, या हायर लो T2C स्नाइपर में लग रहा है, यानी तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, फ्राइडे के दिन देखिए, यहां पे वेडनेसडे को ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है, वेडनेसडे को ऊपर क्लोज हुआ था, मार्केट नीचे क्लोज हुआ था ना, ऊपर मार्केट नीचे, मतलब सही ट्रेंड में था। और यहाँ पे फ्राइडे को क्या हुआ, ये ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ग्रीन बॉल देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन बॉल क्या हो गया है, नीचे क्लोज हो गया है, यानी अब ट्यूसडे को भी क्या होगा, ये नीचे ही क्लोज होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन यही है। और यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया, तो यानी अब क्या कर रहा है, पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 का यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे देखिए 2 के पास आया, ऊपर गया, 2 के आसपास आया, यहाँ पे आया, लेकिन वापस 2 दिन में ही ऊपर चला गया, वापस सपोर्ट ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, वापस ऊपर गया, नीचे आ गया, तो अब यहाँ पे 2 को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, 2 पॉइंट को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे T2C स्नाइपर भी इंडिकेट करना स्टार्ट किया है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, लेकिन अभी फुल फ्लैश में इसने दिखाया नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा अभी, क्योंकि अभी वो वाली जो चोरी वाली बाइंग्स होती है, चोरी बाय करते हैं, वो अभी बहुत कम है। जिस दिन वो चोरी वाली बाय हो जाएगी उस दिन ये इंडिकेट कर देगा। जैसे अगर मे बी फ्राइडे को पता नहीं क्यों बाइंग नहीं हुआ चोरी वाला, अब ट्यूसडे को हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट भी ओपन है 3 दिन का, और अब धीरे धीरे ट्रम्प भी सेटल हो रहा है, ट्रम्प का पैटर्न भी पता चल रहा है कि ट्रम्प आगे क्या कर सकता है, कितने लेवल तक जा सकता है। तो अभी तक वो टैरिफ पे था, अब वो ईरान के पास गुत्थम गुत्थी कर रहा है, तो वहां पे 1-2 दिन में वो भी पैटर्न पता चल जाएगा। तो उसके बाद
क्लियर। जब चीज़ों का पैटर्न पता चल जाता है तो मार्केट समझ लेता है कि भाई अब मुझे कहाँ पे जाना है। तो मोटा मोटी अब क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, RSI, प्राइस पैटर्न और T2C स्नाइपर सब बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, पोजीशन लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी, और निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे तेजी आ सकती है 3000 पॉइंट की, 4000 पॉइंट की, वो हमने देखा। क्या सिग्नल्स दिख रहे हैं हमने वो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।